बाली एक महान असुर राजा था जिसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र के कहने पर विष्णु अदिति के गर्भ में एक ब्राह्मण लड़के के रूप में पैदा हुए और उस स्थान पर गए जहां बाली एक महान यज्ञ कर रहा था। यह भगवान विष्णु का वामन अवतार है। बाली एक महान असुर राजा था जिसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र के कहने पर विष्णु अदिति के गर्भ में एक ब्राह्मण लड़के के रूप में पैदा हुए और उस स्थान पर गए जहां बाली एक महान यज्ञ कर रहा था। यह भगवान विष्णु का वामन अवतार है। वृद्धावस्था की विभिन्न पौराणिक कथाएं बताती है कि देवताओं और असुरों के बीच हमेशा प्रतिद्वंद और घृणा रही है। परिणाम स्वरूप उनके बीच लगातार युद्ध होते रहे, जिसके कारण मृत्यु और पीड़ा का निरंतर भय बना रहा। देश की प्रजा कभी सुखी नहीं रही। त्रेता युग के समय देवताओं और असुर के बीच एक महायुद्ध हुआ जहां देवताओं ने जीत हासिल की। असुर के राजा हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्रहलाद सांसारिक राज्य का बाली नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था। असुरों के राजा हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्रहलाद सांसारिक राज्य का राजा बना। प्रहलाद एक पुत्र विलोचन था जिसका विवाह देवम्बा से हुआ था और उसने बाली नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था। बाली ने अपना अधिकांश समय अपने दादा के साथ सभी गुण को सीखने में बिताया और उन्हें वेदों और युद्ध की कला में कुशल बनाया। जल्द ही वह सभी असुर योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ बन गया और बहुत मजबूत हो गया। बाली को राजकुमार भी बनाया गया था और उसका विवाह विंध्यावली नामक संत की बेटी से हुआ था। लेकिन बाली में हमेशा एक चिंता थी जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि देवताओं ने हमेशा असुर से घृणा और उसमें लड़कर उनके बीच भय की भावना पैदा की है। इसलिए मुझे इस सिद्धांत को तोड़ना चाहिए और योग्यता अर्जित करनी चाहिए और सभी मामलों में समान होना चाहिए। देवताओं के लिए इसे प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करूंगा और ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। इसलिए उन्होंने इसकी तैयारी की और वन में तपस्या करने चले गए। वह अपने तप में बहुत मजबूत था क्योंकि उसे खाना पीना छोड़ दिया था। वो ना ही वह हवा और बारिश से डर रहा था। अंत में भगवान ब्रह्मा बाली के तप से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए। बाली ने उनसे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मांगा बल्कि सभी असुरों के लिए प्रार्थना की और अनुरोध किया कि वे देवताओं के भय के कारण कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने इंद्र से अमरता और शक्ति का वरदान मांगा। इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी हुई, जिसके बाद बाली खुशी खुशी राजधानी वापस लौट आया। सफल तप के बाद राजधानी में बाली की वापसी ने सभी लोगों को खुशी दी और वे उस दिन के लिए राज्याभिषेक समारोह मनाने के लिए बहुत खुशी में थे। शहर में हर घर को सफ़ेद रंग से धोया गया और रंगों और चित्रों में रंगा गया। दहलीज को सजाने वाले तारों में हरी पत्तियों का दंगल था। हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज़ से संगीत गूंज रहा था। बाली के राजा और स्वामी बनने से लोग बहुत खुश थे। प्रहलाद चाहता था कि बाली उसके तप के बाद राजा बने, जिसने उसे बहुत शक्ति दी थी। लेकिन बाली हमेशा अपने दादा को राजा मानता था। हालांकि एक लंबी चर्चा के बाद बाली ने इस शर्त पर सहमति व्यक्त की कि उनके दादा राजधानी में रहे। राज्याभिषेक का दिन हर्षोल्लास से भरा था और देश भर से राजा बाली को बधाई देने आए थे।
हालांकि देवता वास्तव में घटनाओं से बहुत खुश नहीं थे। विशेष रूप से देवों के राजा इंद्र ने भय और चिंता के कारण उन्हें पकड़ लिया जब उन्होंने असुरों की बढ़ती ताकत के बारे में, जिन्होंने अपनी ताकत और साहस को बाली से खींचा था। न केवल असुर बाली बल्कि विद्वान और वीर भी देवताओं से डरते थे। अब बाली के नेतृत्व में एक साथ लामबंद हो गए। बाली ने प्रशासन में सहायता के लिए विद्वानों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। बाली ने शुक्राचार्य को अपना सलाहकार भी नियुक्त किया, जो सबसे प्रसिद्ध और अनुभवी तपस्वियों में से एक थे। न केवल असुर बल्कि विद्वान और वीर भी जो देवताओं से डरते थे, अब बाली के नेतृत्व में एक साथ लामबद्ध हो गए। बाली ने प्रशंसा में सहायता के लिए विद्वानों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। बाली ने शुक्राचार्य को अपना सलाहकार नियुक्त किया, जो उसे प्रसिद्ध और अनुभवी तपस्वियों में से एक थे। न एक बार जब वह राजा बन गया तो बाली ने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ अपनी सेना के प्रमुख के रूप में विश्व विजय के अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। वह अन्य असुर राजाओं से अलग होना चाहता था, क्योंकि उसमें से अधिकांश स्वार्थी थे और दुष्ट अपने ही लोगों के लिए बिना किसी कारण के आक्रमण, दबाव या धमकी के अधीन थे। दुष्ट राजा के शासन में लोग कमजोर और असहाय थे और उनकी भूमि भी असुरक्षित और बंजर हो गई। अतः बाली ने निश्चय किया कि प्रजा को सुखी रखना उसका कर्तव्य है, जिसके लिए शासक आज्ञाकारी बनकर और उसके नियमों का पालन करते हुए भला हो। यदि कोई राजा हमेशा उन्हें दंड देने की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो उसकी अपनी प्रजा उसका विरोध करती है और उसे डरती है, जैसे सर्प को देखकर भयभीत लोग। पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद बाली ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उनके सभी मंत्री और प्रजा शामिल थे। सभा शुरू हुई और बाली ने अपने मुख्य गुरु शुक्राचार्य के सामने साष्टांग प्रणाम करके और उनके मार्गदर्शन और मदद के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक की शुरुआत की। शुक्राचार्य ने अपनी सफलताओं के लिए बाली को संबोधित किया और कहा कि बाली को जो भी धन मिला है वह प्रजा का है और उसे समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए शुक्राचार्य ने बाली को विश्वजीत यज्ञ कराने को कहा। तब शुक्राचार्य ने बाली से 2 उपहार मांगे, जिसमें सबसे प्रमुख दानवों के बीच धार्मिक स्थापना करवाना था और अगली इच्छा दान के पुण्य का अभ्यास करना और दुनिया को गरीबी से मुक्त करना था। हमेशा बाली कानूनों को तुरंत लागू करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कानून बनाने के लिए सलाहकारों के एक समूह को बुलाया और यह देखने के लिए सभी लोगों को पर्याप्त भोजन और आश्रय और सभी आवश्यक चीज़ें मिले ताकि उनकी प्रजा की खुशी सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भय के धार्मिक अनुष्ठानों के निष्पादन में स्वयं को समर्पित करने में सक्षम था। सर्वत्र शांति छा गई थी। बाली यही नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी प्रजा के सुख और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए साम्राज्य के सभी हिस्सों की यात्रा की। हर तरफ हरी भरी फसलें देखकर वह खुश हो गया। स्वर्ग के स्वामी इंद्र वास्तव में पृथ्वी पर बाली की प्रसिद्धि से बहुत खुश नहीं थे और उनके दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी थी। इसलिए इंद्र ने देवों को बुलाया और उन्हें बाली की दिन व दिन बढ़ती ताकत के बारे में बताया, जो स्वर्ग में देवताओं की सर्वोच्चता को खतरे में डाल दे। लोगों के बीच हिंसा और गैरकानूनी व्यवहार को भड़काने के लिए इंद्र ने काली पुरुष को भेजने का फैसला किया ताकि बारिश ना हो और कोई फसल ना हो
जो बाली के खिलाफ विद्रोह का कारण बना। तत्पश्चात कालीपुरुष को अव्यवस्था और अशांति पैदा करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। इस बीच बाली और उसकी प्रजा देवताओं को हराने और के स्वर्ग के राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने की सोच रखते थे, जिसमें सभी सांसारिक राज्य शामिल थे। उन्होंने यह भी सोचा कि इंद्र बाली की वीरता और ताकत से मेल खाने की उम्मीद नहीं रख सकते। हमें देवताओं को हराना चाहिए और उनके स्वर्ग के राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि यह समय बाली को ब्रह्मा से प्राप्त वरदान का पूर्ण लाभ प्राप्त करने का है। तो शुक्राचार्य ने सही समय तय किया और पुष्टि की और दानव सेना स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर इंद्र ने अपने सफेद हाथी ऐरावत पर सवार होकर अपने शत्रु से साहसपूर्वक मुलाकात की, लेकिन वे एक एक करके युद्ध के मैदान से भागने लगे, जो बाली का सामना करने में असमर्थ थे। अंत में इंद्र और अन्य देवता ने स्वर्ग छोड़ दिया। स्वर्ग पर विजय स्थापित करने के बाद दानवों ने दैत्येंद्र के रूप में बाली को स्वर्ग सिंहासन पर स्थापित किया और इस अवतार को राज्याभिषेक के रूप में मनाया गया। लेकिन शुक्राचार्य को संदेह था कि इंद्र ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो झूठ बोलेगा और वह उनसे बदला लेने के लिए निश्चित है। इसलिए उन्होंने बाली को अपनी आधिपत्य बनाए रखने के लिए एक अश्वमेध घोड़े की बलि करने की सलाह दी। बलि अपनी रानी के साथ यज्ञ के लिए तैयार हो गया और शुक्राचार्य ने सही समय तय किया और पुष्टि की। स्वर्ग के राज्य से वंचित इंद्र संकट और पीड़ा के साथ अपनी माता अदिति और देवताओं के पिता कश्यप से मिलने आए। वे अपने आश्रम में आए जो मेरु पर्वत के तल पर स्थित था। उन सभी से अपनी स्थिति का समाधान खोजने के लिए ब्रह्मा से मिले और जाने का फैसला किया। ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु की पूजा करने और उनके तप से प्रसन्न करने के लिए कहकर उन्हें सांत्वना दी ताकि विष्णु उनके पुत्र के रूप में पैदा हो। केवल भगवान विष्णु ही बाली को परास्त कर उन्हें आशीर्वाद दे सकते थे। तदनुसार कश्यप और अदिति ने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। इस तपस्या और से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। उन्होंने बलि की मदद से दानवों के इंद्र के राज्य पर कब्जा करने के तथ्य को व्याख्या की, तो देवताओं ने अपनी शक्ति और राज्य खो दिया है। उन्होंने नारायण को उद्घृत किया कि दानवों ने भगवान के कानून का उल्लंघन किया है और गर्भ के साथ व्यवहार कर रहे हैं और वे कठोर और अशिष्ट थे। उन्होंने भगवान नारायण से उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने के और बाली को हराने का अनुरोध किया, लेकिन नारायण उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट थे कि बाली को हराना आसान मजाक नहीं था, क्योंकि उन्हें सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड का क्योंकि उन्हें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। नारायण ने उन्हें सुझाव दिया कि कोई अप्रत्यक्ष तरीका या एक चाल केवल बाली के साथ ही काम कर सकती है। इसके बाद ही कश्यपा और अदिति खुश हुए और दोनों को सुकून मिला। देवता अब संतुष्ट हो गए और शांति से चले गए और अच्छी बात होने की प्रतीक्षा में चले गए। लेकिन नारायण उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट थे कि बाली को हराना आसान मजाक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। नारायण ने उन्हें सुझाव दिया कि विष्णु के 5वें अवतार को आमतौर पर बौने बामन के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके हाथ में पानी का बर्तन और दूसरे हाथ में एक छाता होता है। यह अवतार मानव जाति के अल्प विकसित चरण का प्रतीक है।
ने अपना सारा दिमाग अश्वमेध घोड़े की बलि देने के लिए लगाया और ऐसा करने के बाद कई साल बीत गए। बाली एक के बाद एक लगभग 99 यज्ञों को पूरा करने में सफल रहा था। अंत में वे बड़े और भयावह पैमाने पर योजना बना रहे थे। बलि के पूरा होने पर 100वां बलिदान इंद्र के रूप में स्थायी रूप से स्थापित होने के लिए योग्यता अर्जित करेगा। असुर जो शुरू में नैतिकता रूप से सही या न्यायोचित थे, वे धीरे धीरे व्यर्थ और अचिल्य हो गए थे। उन्होंने उन लोगों को धमकाया जो अभी भी देवताओं की पूजा कर रहे थे, यह कहते हुए कि बाली एकमात्र देवता इंद्र है और असुर तीनों लोगों के शासक और स्वामी हैं। जब भी पृथ्वी पर बहुत सारी अप्रत्याशित आपदाएं आने लगी, बाली बहुत भ्रमित था और घटनाओं के बारे में समझ नहीं पा रहा था। तो वह प्रहलाद के पास आया और अचानक परिवर्तन और आसपास हो रही आपदाओं का कारण पूछा। प्रहलाद, जो विष्णु का भक्त था, अपने दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य को देखने में सक्षम था। वह एक गहरे परमानंद में प्रवेश कर गया और इस सबका कारण समझ गया। उन्होंने भरत को दुनिया में विष्णु के जन्म के बारे में बताया और सत्ता के नशे में धुत दानवों को सबक सिखाने के लिए उनके सभी योद्धा पूरी पृथ्वी को अपने कंधों पर ले जाने में सक्षम है। वह एक गहरे ब्रह्मानंद में प्रवेश कर गया और इसका कारण समझ गया। उन्होंने भरत को दुनिया में विष्णु के जन्म के बारे में समझाया और सत्ता के नशे में धुत दानवों को सब सिखाने के लिए उनके सभी योद्धा पूरी पृथ्वी को अपने कंधों पर ले जाने में सक्षम है। इसलिए विष्णु उन्हें कभी भी बाधित या हरा नहीं सकते। यह सुनकर प्रहलाद बहुत हिंसक हो गया और उसने बाली को श्राप दिया कि भगवान विष्णु के कौशल और शक्तियों के बारे में गलत बात कर रहा है, जो शाश्वत कानून देने वाले और रक्षक है। लेकिन जल्द ही राजा बलि को अपनी वीरता के अभिमान के कारण अपनी जीभ पर नियंत्रण खोने की अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और विनम्र आचरण के साथ खुद को सुधारा। प्रहलाद को भी क्रोध में उसने कोसने के लिए खेद हुआ, लेकिन भाग्य से कोई नहीं बच सकता। प्रहलाद चाहता था कि बाली हरि में पूर्ण विश्वास रखे और अश्वमेध यज्ञ को पूरा करे जो वह कर रहा था। अतः प्रारंभ में की गई व्यवस्था के अनुसार वेदों के सभी संस्कार और पाठ पवित्र अग्नि के सामने यज्ञ कक्ष में किए गए। बाली अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में भाग ले रहा था। शुक्राचार्य उनके पास पहुँचे और उन्हें यज्ञ को पूरा करने और सावधान रहने की चेतावनी दी ताकि देवताओं की धोखाधड़ी तरीकों का पालन करके उन्हें धोखा ना दे। शुक्राचार्य ने बाली से कहा कि भले ही भगवान विष्णु आकर कोई उपहार मांगे, तब सर्वशक्तिमान को कुछ भी देने और उसे विदा करने में असमर्थता कहने से इनकार किया जाना चाहिए। किसी को कुछ ना देने के शुक्राचार्य के इस विचार से बाली प्रसन्न नहीं था। वो अपनी आत्मा को दान में देने के लिए तैयार था। उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि वे दान में अपने विचार में कोई बाधा ना डाले। यह तो था कि भीड़ में हलचल मच गई और लगभग 8 साल का एक नन्हा कुंवारा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था और सिर पर छाता लिए एक मुस्कान के साथ उसका चेहरा चमक रहा था। छोटे लड़के का चेहरा बहुत साफ था और वह बहुत बुद्धिमान और जानकार लग रहा था। उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि वे दान में अपने विचार में कोई बाधा ना डालें। यह हो ही रहा था कि बीच में तपस्वी ने बाली को संबोधित किया और कामना की कि वह कह रहा है कि बाली के राज्य में शुभ चीज़ें होगी, क्योंकि वह अद्भुत अश्वमेध यज्ञ कर रहा था।
तपस्वी यह भी चाहता था कि बाली के सामने मूल्यवान उपहार बाली उसे भेंट करे। बाली ने प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस किया। इन्हें प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस किया और अपनी पत्नी को छोटे तपस्वी द्वारा बताए गए सुखद और सार्थक शब्दों के बारे में बताया। उन्होंने विद्या के रतन पर अपनी नजरें जमाने के लिए बहुत भाग्यशाली महसूस किया। बाली ने अपने अधीन को तपस्वियों के चरण धोने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक सुनहरे जग में पवित्र जल लाने के लिए कहा। बाली और उसकी रानी ने युवा तपस्वी के पैर धोए, फूल और चंदन का लेप लगाया और उसकी पूजा की। तब बाली ने उसे एक बहुमूल्य सिंहासन पर बिठाया और उस महान व्यक्ति से बात की कि वह कौन है और राजा उसके लिए क्या कर सकता है। बाली ने युवा तपस्वी से कहा कि वह जो कुछ भी चाहता है या जो कुछ भी उसके पास है वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जो वह चाहता है। युवा तपस्वी ने दान में राजा से यह भी कहा कि वह उसके पास यह जानकर आया है कि बाली तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण वह जो कुछ भी चाहता है उसे देने के लिए तैयार होगा। तपस्वी ने अपना परिचय कश्यप के पुत्र के रूप में दिया। उसका नाम वामन मूर्ति था। वह वहाँ कोई राज्य या धन प्राप्त करने के लिए नहीं था, क्योंकि वह एक अविवाहित है जिसे अभी अभी ब्रह्मा के ज्ञान में दीक्षित किया गया है और पवित्र धागा पहनना शुरू किया है। वे अपने गुरु भारद्वाज को गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं और उनके लिए उन्हें अग्निहोत्र के धर्म संस्कारों को करने के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता होती है। इसलिए वह बाली से केवल 3 स्थानों की भूमि मांगना चाहता था जो उसके पैरों से मापी जाए। उसने राजा से कहा कि यह उसके लिए पर्याप्त से अधिक है और यह संतुष्ट करेगा। बाली पूरी खुशी और इच्छा के साथ उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था। उन्हें तपस्वी से कहा कि वह तब तक प्रतीक्षा करे जब तक कि वह आश्रम में पानी से भरा सोने का जग नहीं लाए। एक बार बाली के चले जाने के बाद शुक्राचार्य उसके पीछे आश्रम में गए और राजा की मुक्तता के बारे में कहा कि वह युवा तपस्वी को उसकी इच्छा दान देने का वरदान करता है। शुक्राचार्य अपनी यज्ञ शक्ति से बलि को यह बताने में सक्षम थे कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे जो वामन के नाम से वहाँ आए थे और वह देवों का मित्र है। शुक्राचार्य उनके पीछे आश्रम में गए और राजा की मुक्तता के बारे में उन्हें बताया। शुक्राचार्य ने जो कहा उसके बारे में बाली को बहुत खुशी हुई, क्योंकि नारायण जिसे संत और ज्ञानी वर्षों तक तपस्या करते हैं वह स्वयं बलि से दान मांगने आया है। बाली ने सोचा कि वह भगवान को उपहार देने के लिए बहुत भाग्यशाली है, जो कि उसके पिछले जीवन में उसके द्वारा अर्जित योग्यता के कारण ही हो सकता है। लेकिन शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि वह अपनी अज्ञानता के कारण ही गर्व महसूस कर रहे हैं। शुक्राचार्य ने एक बार फिर बाली को बुद्धिमान होने और उसकी सलाह लेने की चेतावनी दी, अन्यथा बाली खुद को और दानवों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि वामन की इच्छा का जवाब या प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन बाली ने शुक्राचार्य को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि वह उसे दान देने से ना रोके। बाली जल से भरा स्वर्ण जग लेकर सीधे वामन के पास गया। उन्होंने वामन मूर्ति को देव देव कहकर संबोधित किया और कहा कि वे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। वामन ने बाली के हाथ के नीचे हाथ फैलाए। बाली ने तुलसी के पत्तों के साथ अपना हाथ वामन के हाथ में रखा, जबकि विद्यावली ने सोने के जग से पानी डालकर पुजारी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और स्वर्ग ने बाली और वामन पर फूल की पंखुड़ियाँ बरसाई। लेकिन सभी को हैरानी हुई कि वामन मूर्ति
ऊंचाई से ऊंचाई तक बढ़ते गए। अचानक हुई वृद्धि पर लोग हैरान हैं। उसने पहले पैर से पृथ्वी और बाली के साम्राज्य को मापा, फिर अपने दूसरे पैर से बाली के साम्राज्य और स्वर्ग को मापा और बाली से पूछा कि उसे अपना तीसरा पैर कहाँ रखना चाहिए। यह देखने वाले दानव चुप नहीं रह सके, वे क्रोध में पागल हो गए। वे हथियार उठाकर वामन पर आक्रमण करने आए। हाथ जोड़कर खड़े बाली ने उन्हें रोका और कहा, दानव वापस आ जाओ। वामन विष्णु दुनिया के भगवान हैं और अपने देवों को एक बार उनके आशीर्वाद से पराजित किया था। अब वो देवदास के साथ है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे आपके खिलाफ जीते। ये शब्द सुनकर दानव पीछे हट गए। बाली का पुत्र बाणासुर इस घटना और अपने पिता की स्थिति से बहुत दुखी हुआ। उन्होंने तीनों लोगों के स्वामी वामन मूर्ति से बात करते हुए कहा कि उनके पिता ने जो कुछ उन्हें दान में मांगा था वह दिया है। उसके पास भगवान और देने के लिए क्या बचा है। बाणासुर ने यह भी बताया कि उनके पिता ने वामन को किसी भी तरह से नाराज नहीं किया है। बाणासुर ने वामन मूर्ति को यह भी बताया कि भगवान कितने पक्षपाती है, क्योंकि उन्होंने देवताओं का पक्ष लिया और उनके साथ अन्याय किया। लेकिन वामन ने बाणासुर को उत्तर दिया कि वह उनके उपहार। बाणासुर ने वामन मूर्ति को यह भी बताया कि भगवान कितने पक्षपाती है, क्योंकि उन्होंने देवताओं का पक्ष लिया और उनके साथ अन्याय किया। लेकिन वामन ने बाणासुर को उत्तर दिया कि वह है जिसे उपहार मिला है और उसने केवल अपने पैरों से भूमि को मापा है, किसी और के नहीं। वामन ने बाणासुर और उसके खिलाफ आरोप की सभा में देवों के पक्ष में तर्क दिया। इंद्र के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इंद्र को उनके पद से हटाने के लिए बाली को दंड दिया गया था। अब वामन ने बाली की ओर रुख किया और बताया कि यह दान देने के उनके व्रत के लिए एक परीक्षा थी, जिसके लिए राजा नारायण ने अपने कठिन समय में भी जो कुछ मांगा उसे देने में संकोच नहीं किया। तो बाली ने अपने प्रसिद्ध से देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। नारायण ने भी बाली को अमर होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी बाली ने अपनी बात रखी और भगवान से अपना तीसरा पैर अपने सिर पर रखने के लिए कहा। अपने वचनबद्ध उपहार की पूर्ति में इसे स्वीकार करने की कृपा करें और कहा कि नारायण ने भी दानवों को एक अच्छा सबक सिखाया है। उनके सिर पर श्री हरि का पैर बाली उनके कर्ज से मुक्त हो गया। दानवों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। जिस दिन बाली ने वामन मूर्ति को दान दिया था वह कार्तिक के शुक्ल पक्ष के पहले दिन पड़ता है, जिस महीने में रोशनी का त्यौहार मनाया जाता है। अश्वयुज मास की अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व के अगले दिन को बाली पाद्यमी कहा